नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। सिंदूर खेला बाकायदा शुरू हो चुका है और भाईजान अब तो उसमें मज़ा आ ही रहा होगा। बात भाईजान हमने मुनीर भाई के लिए किया। वो मुनीर भाई जो पता नहीं पाकिस्तान के किस इलाके में कहाँ चौकसी कर रहे हैं, कहाँ अपने सेना के मातहतों को निर्देश दे रहे हैं, लेकिन इतना जान लीजिए कि पाकिस्तान में 7 मई की रात से आज अभी तक हर आधे घंटे पर कहीं न कहीं बढ़िया सिंदूर खेला चल रहा है, बढ़िया दिवाली चल रही है और होली मनाने की एक बहुत बड़ी भूमिका पूरे पाकिस्तान में बनाई जा रही है। इसे आप युद्ध की शुरुआत कह सकते हैं, जो अघोषित घोषित नहीं, वो स्थिति जहां पर युद्ध शुरू हो चुका है। आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकार की तरफ से युद्ध की घोषणा हो, आप इस बात का इंतज़ार करें तो फिर आप एक जिम्मेदार नागरिक नहीं हैं। सवाल ये है कि जब पाकिस्तान भारत के 10 शहरों को निशाना बनाता है और जितने अटैक उसने मिसाइल से किए उन सबको ध्वस्त किया जाता है, आपको फ़ख्र होना चाहिए अपने आर्मी पर, उसकी कैपेबिलिटी पर और उसके प्रोफेशनलिज्म पर। और जितना कुछ आप हर एक शहर में, मैं जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और इधर गुजरात के भुज से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक की बात कर रहा हूँ, आज अभी भी आप शांति से बैठकर या तो सोशल मीडिया पर हर एक खबर को देख रहे हैं, इसमें प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, या टीवी चैनल्स पर, या आप चर्चाएं कर रहे हैं और ये स्थिति सामान्य है। लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो उसको आप वहाँ के टेलीविज़न चैनल्स, वहाँ के सोशल मीडिया ट्विटर्स पर और वहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं वो फेक नहीं है। और वहाँ DGISPR, एक यही वो जो संस्था है जो आर्मी कंट्रोल करती है और प्रोपेगेंडा करती है और एक तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान करती है, DGISPR भी मान रही है कि भारत ने पाकिस्तान के लगभग हर शहर को निशाना बना लिया है, निशाना साध लिया है और बड़ी तबाही मचाई है। और अभी तो ये ड्रोन अटैक्स हैं। लाहौर के चप्पे चप्पे पर इस समय सेना की तैनाती की जा रही, सायरन बज रहे हैं और जहां वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वहां पर विस्फोट हो रहा है। मतलब साफ है, भारत सिंदूर खेला को बहुत बड़े पैमाने पर अंजाम देने के पहले ये सिर्फ ट्रेलर दिखा रहा है। आज जब कार्रवाई, जब सुबह, आज के दिन की बात मैं कर रहा हूं, वैसे तो ये घटना 5:30 बजे सुबह भोर में इस तरह से आ रही थी कि पाकिस्तान के कुछ शहरों में ड्रोन अटैक्स हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा था। तब सेना नहीं बोल रही थी, ISPR का कोई दावा नहीं था। उसके बाद 9 बजे के करीब लाहौर में 3 बम धमाकों की बात कही गई और वो बम धमाके बताए जा रहे थे। और तभी जो बातचीत के दौरान जो सूचनाएं मिली उसके आधार पर ये साफ हो गया था कि भारत ने बड़ा सिंदूर खेला कर दिया है। और फिर ये सब कुछ हो रहा है और आगे होता रहेगा, आज रात को भी होगा और अब तो तब तक होगा जब तक सिंदूर खेला का अंतिम परिणाम सामने ना आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि अंतिम परिणाम क्या है। 2 बातें याद रखिए। आज एक तरफ सर्वदलीय बैठक होती है, बाकायदा राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, जिसमें गृह मंत्री भी उपस्थित होते हैं। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने जो कार्रवाई की उसकी जानकारी दी गई, लेकिन राजनाथ सिंह ने वहां पर एक बहुत बड़ी बात की और तब एक आधिकारिक या सरकारी तौर पर यह पुष्ट हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो आज अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, वहां पर कार्रवाई चल रही है। पाकिस्तान के शहरों में स्ट्रेटेजिक पॉइंट को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने बाकायदा ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इसलिए ना ऑपरेशन सिंदूर 2 है ना और कोई ऑपरेशन है, ये वही ऑपरेशन सिंदूर है
जो जारी है, जिसको ऐसा मान लिया गया था कि सिर्फ पाकिस्तान के टारगेट्स पर जो निशाना 6-7 मई के दरमियानी रात को किया गया, वही अंतिम परिणाम था। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भारत 11 साल में, या आप कह सकते हैं 9 साल में, मोदी के नेतृत्व में ये तीसरा अटैक है। अक्सर ये होता रहता था कि या तो स्ट्रेटेजिकली सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है या एयर स्ट्राइक हुआ है, और तब ये सिद्ध हुआ है देश के स्तर पर कि हम घर में घुस कर मारते हैं। इस बार भी घर में घुसे और मारे। मारा कैसे गया आज भी क्लियर नहीं है, क्योंकि ड्रोन अटैक था, मिसाइल अटैक था, या हमारे सुखोई विमानों या अन्य लड़ाकू विमानों के जरिए भारत की ही सीमा में रह करके अटैक किए गए, ये अभी भी कोई स्पष्ट तौर पर नहीं बता पा रहा है। सेना ने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी इतनी है कि हम बिना सीमा को लांघे ही ऐसा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के किसी भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट को हम टारगेट कर सकते हैं, और यही प्रोफेशनलिज्म है। मैं ये बार बार बात ये कह रहा हूँ, ये सिंदूर खेला रुक ही नहीं सकता। अब मैं आपको ले चलता हूँ, जब 22 तारीख की घटना हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके ठीक दूसरे दिन बिहार के मधुबनी में जो कुछ भी कहा गया था, वो एक रैली में कोई ऐसा बयान नहीं था, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी कहा उसके मायने बहुत स्पष्ट थे। आतंकियों को ढूंढकर, दुनिया के किसी भी कोने में वो होंगे, उन्हें ढूंढकर मारा जाएगा। उनको प्रोटेक्ट करने वाले, उनको सहयोग देने वालों को एलिमिनेट किया जाएगा, और बची खुची जमीन को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अर्थ समझिए, बची खुची जमीन। अब आज पाकिस्तान के 9 शहरों को टारगेट किया गया है। हालांकि उन्होंने भारत के पंजाब से लेकर के और यहाँ तक कि राजस्थान, सूचना यह है कि राजस्थान के फलौदी तक आक्रमण करने की कोशिश की है। ये एक और मुद्दा है, क्योंकि ऐसा कुछ इंटरसेप्शन हुआ है जिसमें कोई तबाही नहीं है, क्योंकि तबाही होती तो सोशल मीडिया के इस ज़माने में भारत में तबाही के मंजर सामने आ जाते। लेकिन पाकिस्तान में भारत का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। पाकिस्तान के ट्विटर पर आप चले जाइए, वहाँ पर तस्वीरों को देखिए। और सबसे बड़ी बात कि DGISPR की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, उससे स्पष्ट हो गया है। तो मिट्टी में मिलाने का काम इसलिए शुरू हो गया, और स्पष्ट इसलिए हो गया क्योंकि पाकिस्तान की धमनी, उनकी आत्मा कहे जाने वाले रावलपिंडी में अटैक किया गया है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की तबाही को देखा जा सकता है, जहां अब से कुछ ही देर बाद, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, वहां पर PSL पाकिस्तान क्रिकेट लीग के तहत एक मैच होना था। वो मैच शायद ही हो पाए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट स्टेडियम को भी तबाह किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टेडियम को तबाह क्यों किया गया, वहाँ तो खेलते हैं। देखिए, यही वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं जहाँ पर पाकिस्तान आतंकियों को छुपा रहा है, उसके बगल में रिहायशी बना करके, या वहाँ पर अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है। हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम जो लाहौर का एरिया है उसको तबाह कर दिया गया है। इसलिए लाहौर में आज सुबह से लेकर अब तक रह करके धमाके हो रहे हैं, और ये धमाके ड्रोन्स के तहत किए जा रहे हैं। ये ड्रोन अटैक है। अभी तो मिसाइल अटैक भारत ने किया ही नहीं, और अभी पाकिस्तान के एरिया में भारत के लड़ाकू जहाज एंट्री ही नहीं किए हैं। तो आप सोचिए भारत की कैपेबिलिटी। और सबसे बड़ी बात, NSA से मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर सभी मंत्रालय के सचिवों से मुलाकात की है, और राजनाथ सिंह ने बाकायदा रक्षा मंत्रालय की तैयारियों के बारे में आधिकारिक जानकारी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बस अब इंतज़ार इस बात का है कि भारत के सीमा इलाकाई शहरों के अतिरिक्त देश के अन्य भागों में गृह मंत्रालय किस तरीके से राज्य सरकारों के साथ एक्टिवेट करता है अपने आप को, और लोगों को पैनिक न होने की सलाह देते हुए
उन्हें इस बात के लिए ट्रेंड करता है कि इस लड़ाई का जो भी अंजाम होगा उसमें पॉजिटिव अंजाम को पाने के लिए देश का हर नागरिक किस तरीके से अपनी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़े, क्योंकि लड़ाई की विधिवत शुरुआत हो चुकी है, जिसकी आधिकारिक घोषणा या ऐसी बात नहीं की जा रही है, क्योंकि अब ये ज़माना चला गया कि हम वॉर का ऐलान करते हैं। ये तब होता है जब उस स्थिति में तीनों सेनाएं बॉर्डर पर बाकायदा एक साथ एंट्री करती हैं या उनके पॉइंट्स को अटैक करती हैं। आज हम परंपरागत तरीके से युद्ध करने के अतिरिक्त एक दूसरे स्थिति में हैं। हमको बॉर्डर क्रॉस करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम बॉर्डर के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक जितने भी पॉइंट्स हैं उनको टारगेट कर सकते हैं, उनको हिट कर सकते हैं। हाँ, पाकिस्तान मरता क्या न करता की स्थिति में रिटेलिएशन में जब भारत को बहुत नुकसान पहुंचाने की कोई एक बड़ी हिमाकत करेगा तो फिर ये वॉर बाकायदा आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया जाएगा। और लग तो यही रहा है कि अगले 72 घंटों में ये स्थिति पैदा हो सकती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के तरफ से वहाँ के राष्ट्रपति ने बाकायदा अपने देश के निवासियों को ये कह दिया है कि वो लाहौर छोड़ दें, और अब तो खबर ये आ रही है कि कहा यह जा रहा है कि वो पाकिस्तान छोड़ दें। सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, अभी लड़ाई की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा भी नहीं हुई। पाकिस्तान की तरफ से ईरान से बाकायदा उनसे एक स्पेशल ड्रोन जो आत्मघाती ड्रोन कहा जाता है उसकी मांग कर ली गई। अभी लड़ाई शुरू हुई नहीं और कटोरा आगे कर दिया। और भारत की तरफ से इसी दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हमारी आत्मनिर्भरता रक्षा क्षेत्र में किस स्तर पर है उसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर दे दी है। मतलब साफ है, पाकिस्तान ने लड़ाई की शुरुआत करने की पूरी कोशिश तो कर दी है, लेकिन ये सिंदूर खेला उसे उस अंजाम तक पहुंचाएगा जिसका इंतज़ार बलूचिस्तान भी कर रहा है, सिंध भी कर रहा है, पीओके भी कर रहा है। मौका हाथ से भारत जाने नहीं देना चाहेगा, इसलिए बहुत सधे कदम भारत की तरफ से उठाए जा रहे हैं, क्योंकि वैश्विक बिरादरी को साथ लेकर के भारत पाकिस्तान को इतना पंग और बर्बाद करने की पहल कर चुका है जिसका अंजाम सिर्फ एकमात्र एक अंश 1971 में दिखा था। इस बार कुछ बड़ा होने जा रहा है, इसलिए कुछ तबाही झेलने के लिए हमें अपने आप को तैयार भी करना चाहिए। इसलिए पैनिक नहीं होइए, देश के साथ रहिए, सेना के साथ रहिए और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। जय हिंद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हमारे चैनल को तो लाइक अगर करते हैं तो हर एक देशवासी के साथ इस वीडियो को साझा करिए और अपने उत्साह को अपने अंदर जगा लीजिए, क्योंकि ये आर पार की लड़ाई है। हो भी क्यों ना, क्योंकि सिंदूर खेला तो तभी होता है जब माँ भवानी खुश हो जाती हैं, और जब माँ भवानी खुश होती हैं तो वो रणचंडी बन जाती हैं और फिर बलिदान मांगती हैं। बलिदान देने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर शान से जीना है तो मरने के लिए तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।